नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। लोग कह रहे हैं कि जिसने साल 2025 काट लिया, उसकी ज़िंदगी आगे बेहतर होगी। ये काट लिया तो सारी विपदा वैसे ही चली जाएगी, आगे ऑल इज़ वेल होगा। ऐसा क्या है साल 2025 में? हमने यहाँ पर जंग देखी, हमने पूरी तरीके से त्रासदी देखी, हमने एयर क्रैश देखा, हमने इंटरनेशनल बॉर्डर इश्यूज़ देखे, हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, हमने कई हत्याएँ देखी, हमने अर्थक्वेक देखे, हमने पैंडेमिक देखे। लेकिन 2025 जो कि कहा जाता है कि मंगल का साल है, त्रासदियों भरा साल है, ये 5 महीने जो और हैं, ये जाते-जाते और क्या डबल डोज़ देकर जाएगा या फिर हमें किस तरीके से सावधानियों का पालन करना चाहिए? बिना देर किए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करिश्मा कौशिक, जानी-मानी एस्ट्रोलॉजर। ये आपने इन्हें टीवी में बड़े-बड़े पाखंडियों की बखियाँ उधेड़ते हुए भी देखा होगा। इन्हें एस्ट्रोलॉजी को वेद से कंबाइन करके लॉजिक्स के सहारे उपाय बताते भी देखा होगा। ₹5 में ऐसा उपाय बताती हैं, जिससे सबकी किस्मत चार चाँद हो जाती है। करिश्मा जी, स्वागत है आपका इस डिजिटल स्पेस में। नमस्कार, जय महाकाल। जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। वैसे भी श्रावण मास चल रहा है, तो पहला सवाल यही है कि भगवान शिव थोड़ा पीस देंगे हमें? जो हर जगह पॉडकास्ट, वीडियो, सोशल मीडिया में ये है कि भई तबाही और बढ़ती चली जा रही है। 2025 दी एंड है। देखिए सबसे पहले तो श्रावण मास की सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और अब तो बहुत अच्छा समय आ रहा है अगर देखा जाए तो अब तो त्योहारों की जो है शुरुआत होने जा रही है। तो अब त्योहार जो है मैं कहूँगी सभी दर्शकों से कि खुशी से मनाएँ और महादेव पर विश्वास रख के चलें, सब कुछ सही होगा और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना निहारिका जी, कि अगर कर्म अच्छे होते हैं ना, तो आप किसी भी आपदा से जो है ना वो निकल जाते हैं। तो मैं सभी हमारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि अपने कर्म अच्छे रखें। अब कर्म में लोग ये सोचते हैं कि कर्म जो है हम सिर्फ दान पुण्य कर दें, नहीं। आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही करें, किसी को धोखा ना दें, किसी से झूठ ना बोले और अपने सही तरीके से अपनी श्रद्धा से काम करते जाए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। 2025 एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। आप पहली एस्ट्रोलॉजर हैं जो थोड़ा-सा पॉज़िटिव बोली हैं, सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए हैं। नेगेटिव न्यूज़ सुनने की इतनी आदत थी कि कुछ सरप्राइज़ नहीं लगता था, लेकिन आपने कहा कि कर्म अच्छे रखिए, तो एयर इंडिया क्रैश एक उदाहरण ही देख रही हैं। दे रही हूँ जी। ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम में जो टूरिस्ट गए या एयर इंडिया क्रैश में दुनिया भर के लोग एक जगह एयर इंडिया में आए, तो सबके कर्म बुरे थे जो सबने भुगता या फिर एक किसी की किस्मत सब पर हावी हो गई थी? देखिए ऐसा नहीं है कि कर्म बुरे होते हैं तो मृत्यु आ जाती है, नहीं। मृत्यु तो खुद स्वयं शिव है। अगर आप देखें तो मृत्यु जब आती है तो हम ये कहते हैं कि हमें भगवान शिव प्राप्त हो गए, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मृत्यु एंड है, बल्कि मैं कहूंगी कि मृत्यु एक न्यू बिगनिंग है हमारी एक नई जर्नी की। बट ऐसा नहीं है कर्म खराब हो गए तो सारे मर गए, नहीं, उनका समय आ गया। अब वही चीज होती है ना कि जिसका समय आ गया उसको कोई नहीं रोक सकता है जाने से। अब जिसका समय नहीं आया, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जो लोग ये सोचते हैं कि पाठ पूजा करने से या किसी भी चीज को करने से वो बच जाएंगे, तो नहीं, जिसका समय आ जाता है वो नहीं बचता। और देखिए इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, लगभग 250 लोगों की मृत्यु हुई, उसमें से सिर्फ एक इंसान बचा। सोचिए उसका समय नहीं आया था, तो इसीलिए वो बच गया। तो एक ये भी चीज बहुत मैटर करती है कि जिसका समय आता है वो बच जाता है और जिसका नहीं आता वो इतने लोगों में से भी बच के आ जाता है। आप कह रही हैं कि साल 2025 एंड नहीं है, तो शुरुआत जी। किस चीज़ की होगी इस साल से? लोग कह रहे हैं मंगल का साल, वैसे ही डर रहे हैं। शनि जी। वक्री हुआ, वैसे ही डर रहे हैं। राहु केतु से तो सब डरते ही रहते हैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स को लेके बात करूंगी। जैसे अभी आपने कहा मंगल का साल है, जब एक साइकिल कंप्लीट होती है, हम न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम नंबर्स जो है कितने ही हो, बट हम 1 से 9 नंबर ही मानते हैं। अब एक नंबर जो होता है सूर्य का होता है, न्यू बिगनिंग का होता है, हम सब जानते हैं। मगर यहाँ पे जो 9 नंबर की बात हम करें, जितने भी नंबर्स हैं हर एक नंबर का अपना इंपॉर्टेंस होता है, मगर जब हम 9 नंबर की बात करते हैं तो 9 नंबर एक कंप्लीशन का नंबर। आप देखते हैं नवरात्रि यानी कि 9 दिनों का जो कंप्लीट एक सर्कल होता है, जो हमारा इतना पाठ पूजा का, हमारी बॉडी क्लेंजिंग का, हमारी माइंड क्लेंजिंग का, सोल क्लेंजिंग का, तो ये 9 दिन का इनकम्प्लीट प्रोसेस होता है। ठीक इसी तरह से हमारे 9 ग्रह हैं, ठीक इसी तरह से हमारे 27 नक्षत्र हैं, तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। अब 9 नंबर का साल है, डेफिनेटली कुछ चीजें जो है कंप्लीट होती हैं। अगर हम
न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो अंक शास्त्र के अनुसार हम ये कहते हैं कि जब एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है 9 साल की, तो बहुत सारी चीजें जो है वो वाइंड अप पे आ जाती है। मैं एंड नहीं वर्ड यूज बोलूंगी, वाइंड बोलूंगी, क्योंकि वाइंड अप पे आ जाती है, क्योंकि जो चीजें इतने सालों से चल रही है, अब देखिए कोई भी चीज जब शुरू होती है तो उसका दी एंड जरूर होता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका घर परिवार का किसी के सदस्य के साथ आपका कोई बॉन्ड हो, कोई भी चीज हो, एक चीज का एक समय जरूर आता है जिसमें वो खत्म होती है, मगर वो खत्म नहीं होती, वहां से एक न्यू बिगनिंग शुरू हो जाती है। अब लोग कहते हैं हमें नई नौकरी चाहिए, तो एक नौकरी से जब आप खत्म करते हैं तभी तो नई नौकरी पे जाते हैं ना। तो सेम वही चीज है। अब 9 नंबर का साल है, ये साल कंप्लीशन का है। जो जो चीजें एक साल, 1 नंबर के साल से चलती आ रही थी, वो अब जाकर के कंप्लीशन पे आ रही है। अब ऐसे ही अब नेक्स्ट ईयर 2026 जो रहेगा वो 1 नंबर का साल रहेगा, यानी कि सूर्य का रहेगा। अगेन न्यू बिगनिंग होगी, सारी चीजें दोबारा से शुरू होंगी। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि दिस इज द ईयर ऑफ एंड, नो, दिस इज द ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग, क्योंकि ये ईयर के बाद ही, यानी 2025 के एंड में ही हम रियलाइज करेंगे बहुत सारी चीजें अपकमिंग जो है वो नए साल में शुरू होंगी। 2025 के बाद यानी कि आप कह सकते हैं कि शुरुआत का समय है, एक एंड के बाद शुरुआत का समय है और अच्छा समय है। किसी चीज़ की शुरुआत का मतलब क्या कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप इंडिया या इंटरनेशनली देख रही हैं? कोई नई चीज़ का इजाद, कोई आविष्कार, कुछ ऐसी चीज़ें जो एक ट्रेंड सेट कर दे, ऐसा कुछ? या एक ट्रेंड का खत्म होकर दूसरे ट्रेंड की शुरुआत होना? अब देखिए, जब हमने लॉकडाउन में देखा तो उस टाइम तक रील्स का या कुछ इस तरह का इंटरनेट का, सोशल मीडिया का इतना ट्रेंड नहीं था। हम फेसबुक पे पोस्ट अपडेट करते थे और हो जाता था। बट उसके बाद कितना ट्रेंड चेंज हो गया है इन्हीं 4-5 सालों में। तो ठीक उसी तरह से जब नया साल शुरू होगा 2026 का, 25 के एंड में, तो बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी में चेंज होंगी, टेक्नोलॉजी चेंजेस बहुत बड़े आएंगे। इसके साथ साथ आपका जैसे हमने देखा कि टिकटॉक से हम इंस्टाग्राम रील्स पे आए, यूट्यूब रील्स पे आए, तो इस तरह से सोशल मीडिया में भी एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। 2026 में एक नई चीज की शुरुआत होगी। कोई ऐसा ऐप वायरल हो सकता है या कोई ऐसी चीज नई आ सकती है जिसमें लोग जो है जाना शुरू कर दें। तो कुछ इस तरह की चीजें जरूर चेंज होंगी। दूसरी चीज, हमारी जो ग्रोथ है, इंडिया की जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है, उसमें भी बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं। भारत को जब भारत पाकिस्तान को चॉइस दी गई थी इंडिपेंडेंस की, तो पाकिस्तान ने 14 अगस्त का चयन करा, भारत ने 15 अगस्त का चयन करा। वृषभ लग्न की कुंडली कई बार आप लोग एनालिसिस कर चुके हैं। तो सब जी। लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनली चीजें ठीक नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। यूएस जो सबका पलीता लगाता था, रायता फैला के चला जाता था, वो खुद अब आंतरिक क्राइसिस से जूझेगा। भारत भी वैश्विक स्तर पर किस तरीके की स्थिति होगी इंटरनेशनली, मुझे बताइए। जापान में तो कितनी सारी सुनामी आ गई, रशिया यूक्रेन आप देख रहे हैं, यूएस अभी दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक एसिडिटी यूएस भी झेल रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप और वर्ल्ड वॉर थर्ड की आड़ जो हम बार बार सोशल मीडिया न्यूज चैनल में सुन के डरते रहते हैं, हालांकि उनका काम है डराना, फैक्ट बताना नहीं। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर आप इंडिया को किस स्थान पर देखते हैं, खास तौर पर अपने सुपर पावर्स से रिश्तों के साथ? जी बिल्कुल, मैं इस साल मैं 2025 की यहाँ पे बात कर रही हूँ, 26 की नहीं कर रही हूँ। इस साल जो है बहुत सारी चीजें इस तरह की हमें देखने को मिल सकती हैं। अभी हमने हाल ही में मई के महीने में देखा ऑपरेशन सिंदूर। 28 जुलाई को जो है जो मंगल है उसका गोचर होगा, मंगल केतु की युति जो है वो खत्म हो जाएगी। मगर यहाँ पे हम ये कहें कि मंगल केतु की युति खत्म हो गई तो खतरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हम इस चीज को दोबारा देख सकते हैं कब, कौन से मंथ में, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। यानी ये जो 3 महीने होंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये थोड़े हमारे भारत के लिए और जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स है इंडिया की, इनके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर की या तो री एंट्री होना या कुछ इसी तरह का एक नया ऑपरेशन स्टार्ट होना, कुछ इस तरह की हमें सुर्खियों में चीजें देखने को मिल सकती हैं इस दौरान। यानी कि पाकिस्तान से, पड़ोसी देश से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। जैसा कि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह सबने ये एक्स प्लेटफॉर्म पर डाला भी था, ऑपरेशन सिंदूर इज जस्ट पॉज, इट इज नॉट ओवर।
तो क्या हम जी। पाकिस्तान से फिर जंग के आगाज देख रहे हैं? आंतरिक तौर पर हमारी इकोनॉमी फिर डामाडोल होने वाली है और इसमें क्या यूएस भी कूदेगा, रशिया भी कूदेगा, जापान भी कूदेगा, कोरिया भी कूदेगा, क्या है पूरी स्थिति? देखिए, मैं इसमें ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जब हम मंगल को देखेंगे वृश्चिक राशि में दिसंबर में, हम कुछ चीज़ें जो है ना इस समय पे, यानी जो अक्टूबर और दिसंबर का मैंने 3 महीने का टाइम बोला है, इस समय पे कुछ चीज़ें सीक्रेटिव होंगी। अब सीक्रेटिव कैसे हो सकती है? अब जैसे हमारा जो देश है, इसके ऊपर जैसे ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान जो है बहुत सीक्रेट तरीके से अटैक कर सकता है, क्योंकि अगर हम हालात चलते हुए देखें, जो हमने अभी हाल ही में देखा था, हालांकि ये सारी चीजें खत्म हुई, मगर उसके बाद भी हमें ये सुनने को मिला कि ये एंड नहीं है, ये दोबारा से भी शुरू हो सकता है, दिस इज नॉट द एंड। तो हम यही कहेंगे, मैं यही इस चीज को कहना चाहूंगी कि यहाँ पे चीजें जो है बहुत सीक्रेटिव तरह से शुरू हो सकती है, जो कि एक बड़े विस्फोट पे हमें अक्टूबर से दिसंबर के महीने में नजर आ सकती है, सुर्खियों में ये चीजें आ सकती है, मगर शुरुआत जो होगी बहुत ही सिक्रेटिव तरीके से होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम से बहुत बड़ा हुआ, विस्फोट हुआ और चीजें शुरू हो गई, नहीं, बहुत सिक्रेटिव तरीके से या तो कोई एक हमला हो सकता है, जैसे अभी पहलगाम का हमला हुआ था, ठीक उसी तरह से कोई हमला हो सकता है, उसके बाद चीजें शुरू होंगी, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग्स जरूर होंगी जो हमारे देश के विरुद्ध, हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, पाकिस्तान का मैं नाम लूंगी, तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीजें हो सकती हैं डेफिनेटली, जिसकी वजह से हमारी सरकार को, इंडिया को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ सकता है, जिसकी वजह से ही ऑपरेशन सिंदूर की री एंट्री हो सकती है। क्या सीक्रेटिव चीज़ों को आप साइबर वॉर या बायो वेपन का रूप दे सकती हैं? बिल्कुल मैं दे सकती हूँ इस चीज को, क्योंकि सिक्रेटिव चीजों में हम चाहे तो इस पहलगाम अटैक की तरह हम कोई अटैक कह सकते हैं, या फिर कोई स्ट्राइक कह सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह का, जैसे साइलेंट वॉर, कोल्ड वॉर चलती है, उस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं। इस बार भारत के सपोर्ट में पाकिस्तान वर्सेस और है, चाइना आएगा। चाइना और इंडिया के रिश्ते तो अभी थोड़ा बहुत ठीक-ठाक दिखे हैं। तिब्बत का हालाँकि मसला गरमाया हुआ है, लेकिन फिर भी जो तुर्की, जो चाइना पाकिस्तान के साथ था, इस बार अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करूँ, आपको ऐसे आसार लग रहे भारत की कुंडली को देख कर कि दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं और दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त बन सकता है? देखिए, मैं यहाँ पे कहूंगी कि चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करके नहीं चलना चाहिए इस समय पे। जो शनि की स्थिति है, साथ साथ जो बृहस्पति की स्थिति है, तो अगर हम ये सोच के चलें कि हम चाइना पे बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करके चलें, तो वो चीज सही नहीं रहेगी भारत के लिए। भारत को इस समय पे धोखा मिल सकता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि इस समय पे अगर भारत अंधा विश्वास चाइना पे करके चलता है, तो चाइना से भारत को धोखा मिल सकता है। और यही पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, कुछ इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं ईयर एंड में, यानी नवंबर और दिसंबर के महीने में, कि हमें चाइना की तरफ से एक और नया वायरस या कुछ इस तरह का जो हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, उस चीज से कुछ रिलेटेड जो है वो इन्फेक्शन देखने को मिले। क्योंकि चाइना, जो मुझे लग रहा है, चाइना मुझे वॉर करता हुआ नहीं लग रहा है, चाइना मुझे साइलेंट अटैक करता हुआ दिख रहा है। जो चाइना ने 2020 में किया था, ठीक उसी तरह से चाइना एक बार फिर से एक साइलेंट अटैक वायरस के साथ कर सकता है, और हमारा जो ईयर एंड है, इस समय पे लोगों को इस चीज को लेकर के थोड़ी परेशानी रह सकती है कि एक नया वायरस जो है वो डिकोड हो रहा है। इकोनॉमी को टॉपल डाउन करने का एक प्रयास है चाइना की तरफ से, जो एक एक ये यही तरीका है कि किसी भी देश को खत्म करना है तो पहले उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट कर दो। अब जी। चीजें मैं समझ रही हूँ, लेकिन अब आपने गवर्नमेंट की बात करी, बहुत सारे पॉडकास्ट आप देख रही होंगी, फिर भी आप शायद अलग इसमें बोल रहे हैं। इसीलिए मैं 99.9% पॉडकास्ट की बात करी, 0.1% आपकी तरफ से भी अभी फीडबैक आना बाकी है। सब कह रहे हैं लिख के रख लो, मोदी गवर्नमेंट पूरा टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगी, मोदी गवर्नमेंट टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट में प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट में अनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, राजा जाएगा या राजा के दरबार में परिवर्तन? देखिए, अगर मैं इस चीज पे कमेंट करूंगी तो पॉडकास्टर्स वर्सेस करिश्मा हो जाएगा। ये मैं कहूंगी, बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरी तरफ से
जो मेरा एनालिसिस है, पहली चीज तो अगर उसकी हम वृश्चिक एक, राशि है, उसके हिसाब से भी बताइए, कुंडली के हिसाब से भी बताइए, जी जी मैं कुंडली के उनकी हिसाब और से बता भारत रही की हूँ। कुंडली को जोड़कर। जी देखिए, मैं ये चीज आपको कहना चाहूंगी कि एक तो जब हम कुंडली की बात करते हैं तब हम सारे ग्रहों को एनालाइज करते हैं, बट यहाँ पे अगर हम एक लॉ की भी बात करते हैं, क्योंकि जो उनकी एज है, जैसे एक कहते हैं ना कि एज 75 ईयर्स से ऊपर जो है, उसमें प्रधानमंत्री को अपनी सीट छोड़नी होती है, क्योंकि एक हमारा कानून है इस चीज को। तो अगर वो चीज है तो एक वो अलग बात हो गई, मगर मैं ये चीज कहूंगी कि वो भी इस साल सीट नहीं छोड़ेंगे। ये साल 2025 नरेंद्र मोदी कंप्लीट करेंगे, ऐसा मेरी प्रिडिक्शंस है। मैं उसके लिए आपको ये चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, उसके अकॉर्डिंग भी, उनकी महादशाओं के अकॉर्डिंग भी, उनकी कुंडली में इस समय पे राहु भी एक्टिव है। और दूसरा अगर हम बात करें वृश्चिक राशि की, उनकी क्योंकि वृश्चिक राशि है, और दूसरा इस समय पे जो मंगल रहेगा वो दिसंबर के महीने में वृश्चिक राशि में जाएगा। और जो ये ईयर है, तो मुझे नहीं लगता कि मंगल वृश्चिक राशि में जाने तक, यानी कि ये दिसंबर तक जो है मोदी सीट छोड़ेंगे, मुझे नहीं लग रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे ये साल तो मोदी कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। और नेक्स्ट ईयर दिसंबर के के भी, बाद, दिसंबर के नेक्स्ट, बाद। मैं वही चीज कह रही हूँ, नेक्स्ट ईयर भी, जैसे अपकमिंग ईयर है 2026, तो मार्च तक जो है पूरा ये एक साइकिल कंप्लीट करके, हाँ अप्रैल से डेफिनेटली कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बट मुझे मेरी प्रोडिक्शंस यही है कि मोदी जो है वो अपना ये साइकिल, ये साल तो कंप्लीट करेंगे, ये साइकिल पूरी कंप्लीट करेंगे, अप्रैल के महीने में हमें डेफिनेटली चेंजेस देखने को मिल सकते मैं फिर वही पूछ रही हूँ, आपने कहा कि राजा तो नहीं हटेंगे, लेकिन राजा का जो दरबार है, जो मंत्रिमंडल है, जो उनके नवरत्न हैं, उसमें कोई चेंजेस, कोई गठबंधन टूटेगा, कोई हैं। हाँ चीजें देखिए, समीकरण बनते गठबंधन, रहेंगे? इसमें मैं ये चीज जरूर कहूंगी कि गठबंधन जो है उसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने को मिलेगी। टूटेगा नहीं, ये चीज है कि टूटेगा नहीं, मगर बहुत सारी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिलेगी, और ये आपको देखने को मिलेगी सितंबर और अक्टूबर के महीने में। ये जो 2 महीने अच्छा। होंगे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या है कि दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहली चीज, 7 सितंबर को जो है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और चंद्र ग्रहण बहुत समय बाद जो है, अगर हम देखें तो भारत पे पूरा दिख रहा है, और पूर्ण चंद्र ग्रहण है, ये आंशिक नहीं है। दूसरी चीज, पितृपक्ष की उस दिन से शुरुआत हो रही है। और इसके अलावा 21 सितंबर को जब पितृपक्ष की अमावस्या है, उस दिन सूर्य ग्रहण है, यानी कि इस साल का जो पितृपक्ष है वो ग्रहण से ही शुरू हो रहा है और ग्रहण पे ही खत्म हो रहा है। तो ये जो समय रहेगा विद इन 40 डेज का, ग्रहण का प्रभाव इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो ग्रहण है वो भारत पे डेफिनेटली दिख रहा है। और इस चीज को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 40 डेज, मतलब 7 सितंबर से आने वाले 40 डेज जो हो सकते हैं, ये राजनीतिक उथल पुथल के लिए बहुत भारी हो सकते हैं। बहुत चीजें इसमें हमें नजर आ सकती है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई फीमेल बड़ा, जो जैसे पॉलिटिशियन है, कोई फीमेल बड़ी नाम की, वो उनका हमें इस समय पे जैसे कहते हैं ना कि एक डेथ देखने को मिल सकती है, किसी की मृत्यु हो सकती है, कुछ इस तरह की भी सुर्खियां हमें इन इस दौरान कुछ देखने को मिल कैजुअलिटीज सकती हैं। की भी खबर है, अभी हमने एयर इंडिया विमान हादसा देखा। ये भी खबर बताई जा रही है सुनामी की, कोई अर्थक्वेक की बात कह रहा है, कोई कह रहा है कि साउथ में बहुत बड़ा रेल हादसा हो सकता है, केदारनाथ में चॉपर क्रैश हुआ। क्या ऐसी आपदाएं, विपदाएं और इमरजेंसीज भारत इनसे जूझेगा आगे, या फिर इतना बस बहुत कुछ सहन करने के लिए? नहीं देखिए, मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे ये जो 40 डेज मैंने आपको बोले हैं 7 सितंबर से, और आने वाले जो 40 डेज मैंने आपको बोले हैं ऑलमोस्ट 17 अक्टूबर, यानी दीपावली हम मान सकते हैं, क्योंकि दीपावली इस बार बहुत जल्दी अक्टूबर में है। तो ये जो टाइम रहेगा, ये थोड़ा सा सिचुएशन जो है हैवी रखेगा। इस दौरान जो है, अगर हम फ्लड्स की बात करें, डेफिनेटली फ्लड्स आने की संभावना रहेगी। इस बार बारिश भी होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। हालांकि श्रावण चल रहा है, श्रावण में बारिश होती है, सावन भादो दोनों ही महीने बारिश होती है, मगर इसके बावजूद भी हमें यहाँ पे जो है परेशानियां दिख रही है। बारिश
हो सकती है एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से फ्लड्स होना, या सुनामी, प्रॉपर मैं सुनामी नहीं कहूंगी, जैसे हमने 2004 में देखा था, हम कह रहे हैं सुनामी आ जाएगी 2005 में, वैसा सुनामी नहीं आएगी, बट हाँ उस तरह की परिस्थितियां डेफिनेटली यहाँ पे बन सकती है। इसके अलावा अर्थक्वेक्स कोई बड़ी बात नहीं होगी, मैं ये कहूंगी। अगर अर्थक्वेक्स के बारे में आप सुन रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अर्थक्वेक आप सितंबर के महीने में और साथ साथ दिसंबर के महीने में, यानी दिसंबर एंड में आप देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस तरह से चीजें पॉलिटिकली चेंज होंगी, तो डेफिनेटली इस दौरान सितंबर के महीने में बहुत सारी चीजें ऐसी पॉलिटिकली चेंज हो सकती हैं। मगर यहाँ पे मैं फिर से वही चीज रिपीट करूंगी कि हम ये कहें कि मोदी जी अपनी पद छोड़ देंगे, अपना सीट छोड़ देंगे, वो चीज मुझे नहीं नजर आ रही। हाँ, इस चीज को लेकर के लोग बहुत बातें बनाएंगे, ऑपोजिशन बहुत सारी बातें बना सकता है, गणनाएं आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह की चल सकती हैं, बट मुझे नहीं लग रहा है कि मोदी इस साल अपनी सीट छोड़ेंगे। बाकी जैसी महादेव की मर्जी। अच्छा, अब इस शो की शुरुआत में आपने कहा था कि अपने कर्म ठीक करें, कर्म अच्छे रखेंगे तो इतना कुछ पे बैक नहीं होगा, इतना कुछ रिवर्स भी नहीं होगा। अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पर बात कर लेते हैं। हमने इंटरनेशनली भारत के लिए पॉलिटिकली देश का जो प्रथम नागरिक से लेकर देश का प्रधान सेवक सबकी बात करी। अब 5 ही महीने बचे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई ओवर ही हो गया, आप मान लीजिए। अभी क्रेज ट्रेंड पूरा है शनि के उपाय, शनि के उपाय, शनि वक्री हो गया। फिर आपने बताया कि मंगल के भी चेंजेस होने हैं, इतनी प्लैनेटरी पोजीशंस जो इन 5 महीने में चेंज होनी है। लमसम आप 12 राशियों का हल इन 5 महीने का आप क्या बता सकती हैं? और कोई ऐसा उपाय जो सरल तरीके से लोग कर लें, क्योंकि वैसे ही इतनी समस्या और सोशल मीडिया ने इतना डरा दिया है कि लोग ₹1 भी निकालने से ही डर रहे हैं कि क्राइसिस के लिए बचाओ। नहीं, मैं सभी को ये कहूंगी कि देखिए, जितना आप डरेंगे, जितना जिस चीज से डरेंगे, वो चीज उतना ज्यादा आप पे हैवी होती है, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग होता है ना, सारी चीजें यहीं से चलती हैं। अगर आप दिमाग में ये चीज बांध लेंगे कि हाँ ऐसा होगा, मैं ये डेली की बातों में भी कह रही हूँ, आप चाहे अपने घर की बातों में भी देखें, तो वो चीज होती होती है, नहीं भी होनी होती तो भी हो जाएगी। तो सबसे पहली बात तो डर अपने दिल से निकाल दे, जो होना है उसको कोई चीज नहीं रोक सकती, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रिडिक्शन से बड़े महादेव है। हम तो कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे कीड़े हैं जो हम बोलते हैं, मगर करने ना करने वाले स्वयं भू बैठे हैं, स्वयं महादेव बैठे हैं। तो उनके आगे तो मैं ये कहूंगी कि किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, डराना नहीं चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, लोग रील्स वायरल करने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैंने भी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, मगर बहुत कुछ बोला जा रहा है सिर्फ इसलिए कि रील्स वायरल हो जाए। तो ये भी मैं कहूंगी अच्छा। कि जो ज्योतिष ये बोलते हैं कि आप अपने कर्म मत खराब करें, या और बहुत सारी चीजें बोलते हैं, और वो लोगों को डरा रहे हैं, तो उनके कर्म स्वयं खराब हो रहे हैं। आप समझिए इस बात को। अरे आप एक चीज 100% देखिए कि आप लोगों 100% को, गारंटी, 100% गारंटी भी आप दे सिर्फ देते हैं अपने, अपने स्टैम्प पेपर। बिल्कुल, तो वो भगवान नहीं है जो 100% गारंटी दे रहे हैं। अगर आप गारंटी 100% दे रहे हैं, तो सोचिए आप भगवान से बड़े बन रहे हैं, और फिर आपके खुद के कर्म खराब हो रहे हैं। तो मैं तो यही चीज कहूंगी कि 100% गारंटी किसी भी एस्ट्रोलॉजर को नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष वैसे भी आप अपने आप में ही एक शापित विद्या है, जो कि 99% तक सच हो सकती है, 1%, 100% किसी की ज्योतिष आज तक तो सच होती मैंने देखी नहीं है। दूसरी चीज, अगर मैं ये कहूं कि इस समय पे मैं किसी को डराऊं, देखिए मैं वो काम ही नहीं करूंगी। मैं स्वयं महादेव की भक्त हूं, मैं किसी को डराऊंगी नहीं। मैं ये कहूंगी स्टे पॉजिटिव, आप अपना सिर्फ काम करें। कर्म मतलब ये नहीं होता कि आप दान पुण्य कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं तो हो गया, नहीं। आप अपने काम पे फोकस करें। अगर आप अपनी जॉब पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक कर्म है कि अपनी फैमिली फिर को भी देखना, अपने फिर माता भी पिता फिर की भी रिस्पेक्ट राशियों के करना। बारे में, फिर भी राशियों के बारे में आप कुछ बताना राशियों के चाहेंगी? बारे में मैं डेफिनेटली यहाँ पे बात करूंगी। तो वही चीज है, कर्म को सुधारें। और दूसरा ये है कि अगर हम मेष राशि के बारे में बात करते हैं, मेष राशि वालों के लिए थोड़ी सी इस समय पे चुनौतियां बनी हुई है, क्योंकि मेष राशि की ऑलरेडी शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। इस समय पे
मेष राशि वालों को आने वाले साल में भी अकेलापन महसूस हो सकता है, या जैसे ये होता है कि पार्टनर के साथ बातचीत ना होना, जो धन की स्थिति है वो बहुत अच्छी ना होना, ये सारी चीजें मेष राशि जो है इस समय पे फेस कर सकते हैं। मगर घबराने की जरूरत नहीं है। मेष राशि अगर डेफिनेटली शनि की उपासना करते रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इनकी वाणी में बहुत ज्यादा क्रोध होता है, मंगल की राशि है, तो इसीलिए अगर अपनी वाणी को नियंत्रित करके रखेंगे, डाउन रखेंगे, तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा और अपने कार्य इनके सुधरते जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों को इस समय पे डेफिनेटली सुधार देखने को मिल सकता है। जो लाइफ में चीजें चल रही है, आपकी चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी फैमिली का बॉन्ड हो, उसमें इनको सुधार देखने को डेफिनेटली मिलेगा। इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप इस साल, पूरे साल जो जितना साल बचा है, अगर आप घर से इत्र लगा के निकलते हैं तो आपके सभी काम बन जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये साल का एंड का समय जो है, नवंबर दिसंबर, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों की लाइफ में जो अभी तक स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड चल रहा था, वो एंड होगा। कुछ नई चीजें ये कर सकते हैं, स्पेशली काम को लेके। जो मिथुन राशि के जातक अभी तक काम को लेकर के परेशान हो रहे थे, उन लोगों को इस समय पे राहत मिलेगी, और नई, जैसे कहते हैं ना, कि योजनाओं के साथ अपने काम को एक और अच्छी तरीके से उभारेंगे। इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा कि भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव को गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं। कर्क राशि की बात करते हैं यहाँ पे। तो कर्क राशि वालों के लिए डेफिनेटली ये जो बाकी 5 महीने हैं वो काफी हद तक मिले जुले रहेंगे। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें जो है कर्क राशि वालों को इमोशनली और मेंटली डिसबैलेंस कर सकती है, मगर आप ये मान लीजिए कर्क राशि वाले, अगर आप अपना मेंटल स्टेट बिल्कुल सही रखते हैं, अगर आप किसी चीज को लेकर के फोकस हैं, अपने काम को या अपने किसी भी चीज को, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे स्टूडेंट्स की स्टडीज ही क्यों ना हो, अगर आप किसी चीज को लेकर के फोकस्ड हैं तो डेफिनेटली वो फोकस आपका पूरा होगा ही होगा। आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान शिव की उपासना जरूर करें, और एक मोती धारण करें, चाहे गले में मोती की माला पहन ले, चाहे कोई भी आप मोती का जो ब्रेसलेट है या कोई रिंग है, कुछ इस तरह का पहने, बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम यहाँ पे सिंह राशि की बात करते हैं, क्योंकि सिंह राशि में इस समय पे केतु भी जो है उनका स्थित है, केतु बैठे हुए हैं, तो सिंह राशि वालों के लिए इस समय पे वैसे भी उनकी शनि की भी ढैया चल रही है, तो बहुत ज्यादा बेहतर है कि वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य सिंह राशि वालों का इस दौरान बिगड़ सकता है। गुस्सा ना करें। अगर इस समय पे गुस्सा करेंगे तो रिलेशनशिप्स जो है आपके खराब हो जाएंगे, आपका फैमिली बॉन्ड खराब हो जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिटल लाइफ इस समय पे स्पॉइल होगी, और हेल्थ आपकी अलग डाउन जाएगी। यानी कि वो बात हो जाती है ना कि स्वास्थ्य भी खराब है और उस समय पे कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो सेम सिंह राशि वालों के साथ ये सिचुएशन हो सकती है। तो आपके लिए बेहतर रहेगा इस समय पे अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, और अपने आप अपने काम पे फोकस करें, अपने रिलेशनशिप में अपने रिश्तेदारों से जो बात हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है उसको इग्नोर करें। और इसके साथ साथ आपके लिए उपाय सही रहेगा, आप जो है लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं। कन्या राशि की यहाँ पे बात कर लेते हैं। कन्या राशि में जो है इस समय पे मंगल जो है 28 जुलाई के बाद गोचर कर जाएंगे, तो कन्या राशि वालों के लिए आने वाला जो समय रहेगा वो गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है, मगर एनर्जेटिक रहेंगे, एक फायर नजर आएगा। और कन्या राशि वाले जो है इस समय पे बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करें। किसी चीज को, कोई डिसीजन बहुत बड़ा जो है वो क्रोध में आके ना ले, नहीं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। कोई बड़ा, जो जिनको आप सबसे ज्यादा मानते हैं, गुरु है, आपके माता पिता हैं, जो भी है, अगर आप उनकी सलाह से कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग जो है किसी भी धार्मिक स्थान पे जाकर के हरी दाल का दान करें, हरी मूंग की दाल का दान करें, साबुत। वहीं पे अगर हम बात करेंगे अगली राशि तुला के लिए, तो तुला राशि वालों के लिए ये समय जो है मिला जुला रहेगा। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी,
बट स्टिल मैं यही सेम चीज कहूंगी कि पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आपकी सोच से ही आप काम इस समय पे कर पाएंगे। तो आप इस समय पे बहुत ज्यादा अपने काम पे फोकस करके चले और अपने हेल्थ पे फोकस करके चले, तभी चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग इस समय पे भगवान कार्तिकेय की पूजा करें, कार्तिकेय को मोर पंख जरूर चढ़ाएं और आप उनको सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाएं। बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए चीजें बेहतर हो सकती है इस समय पे, मगर अगेन वही चीज है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो इस साल का अंतिम समय रहेगा वो थोड़ा सा क्रोध वाला हो सकता है, बट डेफिनेटली काम बहुत ज्यादा बनेंगे उनके। उस वजह से उनके दिमाग में क्या होता है कि घमंड आ जाना, वो चीजें हो सकती है। तो थोड़ा आप उन चीजों को अवॉइड करके चलें। अगर कोई आपका काम बन रहा है, सही तरीके से हो रहा है, तो घमंड मत कीजिए, बस काम पे फोकस कीजिए। मैं यही कहूंगी वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। आप लाल धागा हाथ में बांधे पूजा करने के बाद, हनुमान जी के मंदिर में आप जाके लाल धागा पंडित जी से बंधवाएं और उसको हर 21 दिन में चेंज करें। ये साल के एंड तक आप करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए ऑल ओवर चीजें ठीक है, बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगी कि खराब है, ऑल ओवर चीजें ठीक है। बस आपको फोकस करने की जरूरत है अपने रिलेशनशिप पे, अपने बच्चों पे, संतान की तरफ से जो है कोई अगर डिमांड आती है या कोई भी उनकी तरफ से कोई उनकी इच्छा है, तो उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए, फुलफिल कीजिए, मैं यही कहूंगी। और आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप जो है केले की पेड़ की पूजा जरूर करें, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आप जो है पीला चंदन केले के पेड़ पे या नारायण जी को जरूर चढ़ाएं। और अगर हम बात करें यहाँ पे वृश्चिक के बाद धनु राशि के धनु के बाद धनु की मकर। राशि की हम बात कर चुके हैं, मकर। मकर राशि की। तो मकर राशि वालों के लिए इस समय पे क्योंकि आप लोगों की शनि की 7.5 भी खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे चीजों को बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मकर राशि वालों के लिए कोई परेशानी है या नहीं। स्ट्रेस जरूर हो सकता है, मैं ये कहूंगी स्ट्रेस जरूर हो सकता है किसी काम को लेके, कोई काम आपका लंबे समय पे अटक सकता है, मगर रुकेगा नहीं, इस चीज की गारंटी है, रुकेगा नहीं, काम आपके सारे हो जाएंगे। आपको क्या करना है, कोई भी बड़ा काम अगर आप घर निकल जा रहे हैं करने के लिए, तो आप लौंग जो है वो अपने घर से निकलने के बाद 3 लौंग आपको लेके निकलना है और कुछ दूर जा करके 10 कदम 12 कदम जा करके लौंग आपको गिरा देनी है और आपको सीधा निकल जाना है, मुड़ के नहीं देखना। ये उपाय आपको करना है। कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, आपके लिए स्ट्रेस डेफिनेटली यहाँ पे बंधा होगा, मगर कोई बात नहीं, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, वो वाली बात है इस समय पे। तो कुंभ राशि वाले इस समय पे बिल्कुल आप घबराए नहीं, सारी चीजें ठीक होंगी। माता पिता के स्वास्थ्य का आप लोगों को ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता है इस समय पे, उनकी हेल्थ को लेकर के स्ट्रेस रह सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने माता पिता को इस समय पे यानी इस साल के अंदर अंदर 2025 में किसी भी तीर्थ स्थान के दर्शन कराएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें अंतिम राशि मीन की, तो मीन राशि वालों के लिए चीजें ठीक है, 19-20 चलती रहती हैं। व्यापार में अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से काम करें, बिजनेस पार्टनर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके ना चलें। और दूसरा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चेंजेस चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा एक विद ब्लास्ट आ सकता है, जिसमें आपकी न्यू जॉब या न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। तो जो मीन राशि है उन लोगों के लिए चीजें आने वाले साल की शुरुआत में बहुत अच्छी होंगी। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग जो है नारायण जी को तुलसी जरूर चढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2025 के लिए हम बस इतना ही कह सकते हैं कि समय को थोड़ा और समय दो, सफलता राह देख रही है और हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। 2025 अगर एंड है तो 2026 शुरुआत है और शुरुआत भी बहुत बेहतरीन होती है। और एंड को भी अगर पॉजिटिव साइड में देखें तो कुछ चीजों का खात्मा होना जरूरी है। लेकिन अगर मैन मेड डिजास्टर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो हमें अर्थ डे जो स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है उसको हम इनकॉर्पोरेट करें तो विनाश वैसे ही नहीं आएगा। अपने कर्म ठीक करें, अब सोच समझ कर डिसीजन लें, चाहे वो अपने घर के हों या ऐसी संगठन जो हमें प्रभावित करते हैं, चाहे वो सत्ता से जुड़े हों या सरोकार से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।